हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिस्कवर टुगेदर में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योत्सना त्रिपाठी। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 3:15 और हम लोग रेडी हो चुके हैं। हमने कैब बुक कर ली है। इट्स गोइंग टू टेक अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 मिनट्स फ्रॉम हेयर। हमारी फ्लाइट 5:45 की है। कहाँ जा रहे हैं दैट्स अ सरप्राइज। सारी पैकिंग हो चुकी है। Even Gudda is awake. So we are just going to start. Let's see how the journey goes on. सबसे ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पर जो है वो है गुड्डा। सारा सामान लेकर के लिफ्ट में हो चाहे वो नीचे पार्किंग लॉन में हो, सभी जगह उसकी एक्साइटमेंट दिख रही थी। हमारी कैब आ चुकी है। यहाँ पर तो कैब नहीं तो भी जस्ट कंफ्यूज की किस कैब में जाना है। सो फाइनली सब कुछ सेटल हो चुका है और हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हो गई है। वी स्टे इन ग्रेटर नोएडा। सो फ्रॉम ग्रेटर नोएडा टू इंदिरा गांधी टर्मिनल T1। हमारी फ़्लाइट T1 से थी तो वहाँ तक पहुँचने में जनरली 1.5 आवर लगता है, बट चूँकि अर्ली मॉर्निंग थी तो ट्रैफिक नहीं था, इसलिए हम 45-50 मिनट्स में पहुँच गए। बाय द टाइम हम एयरपोर्ट के अंदर पहुँचे, बैग चेकिंग बंद हो चुकी थी और उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि आप आफ्टरनून क्या कोई अदर फ्लाइट ले लीजिए। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद फाइनली उन्होंने बैग चेकिंग की एंड वी बोर्डेड द बस। तो नाउ वी आर इन एयरपोर्ट ग्राउंड और यहाँ पर हमारी फ़्लाइट में बोर्डिंग का टाइम चल रहा है और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम गुड्डा इज़ ट्रैवलिंग बाई फ्लाइट। तो थोड़ा सा कंसर्न है कि कहीं इसको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो या कोई अदर प्रॉब्लम ना हो। तो लेट्स सी हाउ द जर्नी गोज ऑन। फॉर सो फार एवरीथिंग सीम्स गुड। यहाँ पर वो अपना एक्सप्लोर कर रहा है, एक्साइटेड है, हैविंग फन। तो अर्ली मॉर्निंग थी तो हमें भूख लगी थी तो हमने मैगी ऑर्डर की एंड गुड्डा लव्स मैगी। तो यहाँ पर वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है। आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट फाइनली वो कुछ टाइम के लिए सो गया था क्योंकि जर्नी हमारी 3.5 आवर की थी तो ऑब्वियसली बच्चा इतने टाइम तक नहीं जगता, तो वो सो गया। एंड फाइनली हियर वी आर लैंडिंग। एज यू कैन सी बाहर कितनी खूबसूरत ग्रीनरी है, कितनी खूबसूरती है। तो ब्रेकिंग द सरप्राइज लेट टेल यू, हम लोग केरल आए हुए हैं। सो इट्स अ कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अभी हम लोग अपने बैगेज का वेट कर रहे हैं। हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि हमारे बैग एट लास्ट में सबसे लास्ट में अपलोड हुए थे, लोडिंग हुई थी, तो हमें बहुत जल्दी हमारे बैग मिल गए। एंड यहाँ पर हमारी कैब थी तो हम जैसे ही बाहर आए यहाँ पर ऑलरेडी हमें पिक करने के लिए ड्राइवर आ चुका था और यहाँ पर भी गुड्डा को अपना बैग खुद ही लेके जाना था। ही डोंट वांट टू गिव इट टू एनीवन एल्स। केरल की खूबसूरती की बात ही अलग है। आप देख सकते हैं जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो बाहर इतना खूबसूरत व्यू है। यहाँ से हमारे होटल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर की जर्नी थी और 1 आवर बीच में हमें ब्रेकफास्ट भी करना था, तो यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया था। एंड केरल में कुछ इस तरीके से चाय सर्व होती है। दिस वॉज देयर फेमस डिश समथिंग जो कि राइस की और नारियल की बनी हुई है। तो फाइनली हम लोग अपने होटल में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर चेकिंग की फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं। दिस वॉज अ वेरी गुड होटल। उनकी सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ फूड, एवरीथिंग वाज एक्सीलेंट। अगर आप कभी केरल या कोची जाना प्रेफर करते हैं तो यू कैन स्टे इन दिस होटल। इट्स अ ब्रॉड बीन होटल। गुड्डा हमारा वो रूम में नहीं जाना चाहता, उसे बाहर एक्सप्लोर करना है। सो दैट्स हाउ द रूम लुक लाइक्स। इट्स अ वेरी नीट एंड क्लीन रूम। बाहर का व्यू भी बहुत प्यारा है, चारों तरफ बस ग्रीनरी ग्रीनरी है, एज यू कैन सी हियर। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग रेडी होकर के घूमने के लिए निकल चुके हैं और गुड्डा यहाँ पर उनसे पेन लेने की कोशिश करता हुआ। तो सबसे पहले हम लोग सेंट फ्रांसिस चर्च गए जो कि केरल की और कोची की ओल्डेस्ट चर्च है। बहुत ही ब्यूटीफुल इंटीरियर है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आफ्टर चर्च विजिट हम लोग यहाँ पर कोचीन सी देखने आए हुए हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी सी है, अरेबियन सी है।
यहाँ पर गैस के प्लांट्स हैं, इसके अलावा आपके इंडियन ऑयल के प्लांट्स हैं जो कि सी के अंदर ही हैं। यहाँ पर गुड्डा अपनी मस्ती करता हुआ, उसके पास एक चीज़ है बट उसे फिर भी चीज़ चाहिए तो उसे हर चीज़ खरीदनी है। यहाँ पर हमने यहाँ की भेल पूरी ट्राई की। जैसे आप देख सकते हैं ये सारे जितने भी हैं ये सारे इंडियन ऑयल का प्लांट्स है, गैस का प्लांट्स है। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप बहुत ज़्यादा थी, बट फिर भी मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, घूमना है तो एंजॉय करना है। अब तो मेरी चिंता चिल्ली का कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद हम लोग सेंटा क्रूज चर्च गए जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च था, खूबसूरत था। तो चर्च घूमने के बाद हम लोग ज्यू टाउन गए जो कि एक छोटा सा मार्केट था। बेसिकली यहाँ पर आपको एंटिक्स, बहुत सारे परफ्यूम्स की शॉप्स, डिफरेंट तरीके के आर्किटेक्ट चीज़ें मिलती। यहाँ पर चाइनीज़ शॉप्स थी। तो ये एक छोटा सा मार्केट था जहाँ पर आपको आर्किटेक्ट का सामान, डिफरेंट तरीके के आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। टाउन के पास में ही डच पैलेस था जहाँ पर कि बहुत ही प्यारा आर्किटेक्ट था जो जहाँ पर केरल कैसे बना, किसने बनाया, उसकी पूरा आर्किटेक्ट, पूरी स्टोरी आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ पैलेस बट हैविंग देयर ओन हिस्ट्री। और यहाँ पर गुड्डा की अपनी अलग ही हिस्ट्री चल रही है। दिस प्लेस हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट। अगर आप इसका इंटीरियर देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत है। हर एक दीवार पर एक स्टोरी है, हर एक राजा की हिस्ट्री है, किस तरीके का कपड़े वहाँ पर पहने जाते थे उसकी भी डिटेलिंग है। तो अगर आप हिस्ट्री पसंद करते हो, अगर आप जानना चाहते हो तो यू मस्ट विजिट दिस। डच पैलेस के बाहर मिला हमें ये रंग बिरंगे छाते और ये छोटा सा मार्केट जो कि अगेन अरेबियन सी में जाके मिलता है। तो यहाँ से अगर आप इस मार्केट से निकलते हो तो यहाँ पर ये अरेबियन सी है। और गुड्डा को यहाँ कबूतर मिल गया तो गुड्डा उनके साथ एंजॉय करना चाहता है। उसके बाद हम लोग गए केरला फोकलोर म्यूज़ियम जो कि एक प्राइवेट म्यूज़ियम है। यहाँ पर किस तरीके से केरला की डांस फॉर्म आई, कैसे कैसे हुआ, वो सारी हिस्ट्री है, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और इसका बाहर का इंटीरियर इतना प्यारा है कि मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से हटें। यहाँ देख सकते हैं जैसे कि उन्होंने कल्चर को फॉलो करते हुए बाहर रंगोली बनाई हुई है और इस तरीके से बाहर हाथी और इंटीरियर है, बहुत ही प्यारा इंटीरियर था। यहाँ पर इस म्यूज़ियम की एंट्री फीस होती है क्योंकि एक प्राइवेट म्यूज़ियम है। आफ्टर म्यूज़ियम विजिट हम लोग यहाँ मॉल देखने गए। तो यहाँ पर दो मॉल हैं जो बहुत ही बड़े मॉल हैं, दैट इज़ फोरम मॉल और लुलु मॉल। तो लुलु मॉल लार्जेस्ट मॉल है। तो सबसे पहले हम लोग फोरम मॉल गए। लेकिन अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो तो आपको मॉल देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हमें भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर गुड्डा को ये अपने प्यारे प्यारे दोस्त मिल गया तो वो थोड़ा सा उनके साथ मस्ती कर रहा था। उसके बाद गुड्डा को पानी बहुत ज़्यादा पसंद है तो लुलु मॉल के बाहर शावर बना हुआ था, बहुत ही प्यारा शावर था। तो गुड्डा उसके साथ एंजॉय करना चाह रहा था। इट्स अ वेरी पीसफुल। अगर आप मॉल से बाहर थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, यू कैन सिट ओवर देयर एंड एंजॉय दिस वाटरफॉल। मॉल विजिट के बाद हम लोग थोड़ा थक गए थे तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा रिलैक्स करते हैं, इसलिए हम लोग मैरिन ड्राइव चले गए थे। वहाँ पर हम लोगों ने बोटिंग की। सनसेट का समय था तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था सब कुछ। बैक वाटर था तो जब सूरज का रिफ्लेक्शन पानी में आ रहा था तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। इस रोड में गाड़ियाँ नहीं आती थी तो आप
पीसफुली वॉक कर सकते थे। चारों तरफ लाइटिंग हो रखी थी, तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। बोटिंग कई बार की है, लेकिन रात में ये बोटिंग करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। और मेला लगा हुआ था, छोटा सा मेला लगा हुआ था, जहाँ पर बहुत सारी राइड्स थी, बहुत सारी शॉप्स थी खाने पीने की, शॉपिंग के लिए। न्यू डे, न्यू मॉर्निंग और इतनी खूबसूरत मॉर्निंग। बट अब क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ से चेकआउट करना है क्योंकि आज हमें एलेप्पी के लिए निकलना है, जहाँ पर हमारा बोट हाउस में ओवरनाइट स्टे है। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रेस्टोरेंट आ चुके हैं। ब्रेकफास्ट में वही सब कुछ लोकल था, बड़ा पाव, मसाला डोसा, ब्रेड टोस्ट, जूस थे जो कि अंगूर का जूस था, और इसके अलावा पाइनएप्पल जूस था, मैंगो जूस था। बट गुड्डा ब्रेकफास्ट में इंटरेस्टेड नहीं था, उसे बस सबसे दोस्ती करनी थी। सबको बाय बाय बोल करके हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको एलेप्पी और अदर लोकेशंस की विजिट कराऊंगी, बिकॉज वी स्टेड देयर फॉर 5 days, सो इट्स अ 5 days ट्रिप, जहाँ पर हम एलेप्पी, मुन्नार, थेकड़ी, इन सब जगह पे विज़िट करेंगे। तो प्लीज़ बी विथ अस फॉर फर्दर अपडेट। मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। और बस अभी हमने सफ़र की शुरुआत कर दी है एंड वी आर ऑन द वे टू एलेप्पी। आई होप you like my video. If you like, please do like, share and subscribe. Thank you so much.